सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत। एक चीज सुबह सुबह आपने नोटिस करी हो, आधा घंटा हो गया है सिंधी से आवाज ने कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं दिया और शो भी बदला तो एक ट्रांजिशन के साथ लौटा है। आज ऐसी सोचा है, आज एक्शन के साथ ही रहेंगे। ये फुल फ्रेम क्यों नहीं दिखा रहे? दूरियां ज्यादा है ना। दिखाओ चुनाव के दिन आज दूरियां बढ़ गई है। आज पॉलिटिकल डिवाइड ये देखो बीच के सब गायब हो गए, बीच वाले निकल लिए। ये जो रीजनल अलायंसेस थे उनको हमने खाली रख दिया। अच्छा, आज दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जानते ही हो। आज वो कहते हैं ना डी डे, अल्टीमेट सेशन, काउंटिंग का दिन। अब से महज आधे घंटे बाद ये जो पूरी स्क्रीन है इस पे एक्शन पिकअप हो जाएगा। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं घूमना शुरू हो जाएंगे, लीड्स वगैरह सब अपडेट सीएनबीसी आवाज पे आपको यहीं पे नजर आने लगेगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे 1-0 पहले क्यों दे दिया, एरर है क्या? एक सीट तो अनकंटेस्टेड है सूरत की, तो इनके हाथ में आई गई है झोले में, तो 1-0 इसीलिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही ये नजर आ रहा है। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल स्मार्टली सोचा समझा वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे अप फ्रंट रख दिया गया है। पर 8 बजे से पोस्टल बैलेट, 8:30 बजे से फिर काउंटिंग, एक्चुअल काउंटिंग की शुरुआत, तो धीरे धीरे करके फिर वो रुझान सामने आने शुरू होंगे। 9:15 पे जब हम मार्केट्स खोल रहे होंगे तो कुछ हद तक मूड माहौल का जायजा लगना शुरू हो रहा होगा। सबसे बड़ा इवेंट तो खैर आज यही है जिसपे हमें रिएक्ट करना है, प्लस थोड़ा सा आपको ग्लोब का तड़का भी बता देते हैं। भाई जितनी देर तक क्लिंग ऑन कर सकते हो इलेक्शन पे, अदरवाइज ग्लोब इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखनी है और सपोर्टिव रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। कल थोड़ा सा मिला जुला रुझान था यूएस पर, हैंडओवर में कच्चा तेल कूल ऑफ होना वो अच्छी खबर थी। ऐसे में पिच, ग्राउंड, स्टेडियम सब दिखाइए, जरा मूड का जायजा लिया जाए। आज तो स्टेडियम में कहा जा रहा है जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे बहुत ज्यादा बाहर बैठे, अब एडजस्ट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए बाहर हमने बड़ी बड़ी पर्दे लगा दिए लाइव मैच देखने के लिए, तो वो बाहर देख रहे बैठे। स्टेडियम में जितने बैठे हैं वो तो यूजुअल हैं, बाहर वाले अलग से हैं। कैसा लग रहा है पिच देखकर? इसमें अपन तड़का दोनों ऐड कर लेते हैं। ओवरऑल पिच कैसी लग रही है? बहुत ही दमदार पिच लग रही है मेरे को आज, बहुत ही शानदार पिच। इसमें एक अपन ने एग्जिट पोल से बहुत कुछ बचाने की कोशिश कर ली होगी। कंसर्न थे, कुछ असमंजसता थी, तो उसकी क्लैरिटी आ गई थी एग्जिट पोल, क्योंकि सब यूनिडायरेक्शनल थे सारे के सारे। करेक्ट। तो बहुत कुछ डाइजेस्ट हो गया है। फिर ऐसा क्यों? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज फिर जूस बचा नहीं बचा या सब निचुड़ गया। देखिए, दो करीब 8-10 एग्जिट पोल है, उसमें से 2 पोल ऐसे हैं जो 400 के ऊपर हैं, एक 401 है, कुछ 400 नहीं। अगर एनडीए आज 400 पार हो गया तो ये किसी ने डिस्काउंट किया क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो हमेशा, हमने आज तक देखा है कि जब इस तरह के एग्जिट पोल आपको दिखते हैं तो फिर वन साइडेड बहुत बड़ी विक्ट्री होती है, इसको भी सरपास करते हैं। 2014, 2019 कंसेंसस एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर डिलीवर करके दिया। एकदम रिसेंट आपका होम स्टेट है मध्य प्रदेश, जितना लोग सोचे तो उससे कई गुना ज़्यादा सीट्स वहाँ पे आ गई उनकी, 165-66 आई हैं। तो अगर इस तरह के एग्जिट रुझान है तो फिर गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। देखिए, अगर मूड सबका ये बना है कि हमको बीजेपी को जिताना है तो फिर सोच सोच के थोड़ी वोट देते हैं, फिर तो एक तरफा, जैसे ना पेड़ हिला दो तो आम गिर पड़ते हैं सब, वैसे फिर वोटिंग होगी। तो ये 400 पार हो जाए, अगर यही ट्रेंड है तो फिर मुझे लगता है 400 पार आपको एनडीए के लेवल पर दिखेगा। अब कल थोड़ा सा सदा हुआ रिस्पांस था। कल तो सदा इसीलिए क्योंकि पता नहीं ना कल क्या हो, तो ऑफ कोर्स है ना, नर्वसनेस थोड़ी सी रहेगी भाई, कल क्या हो जाए। आज वर्डिक्ट का इंतजार हो रहा था, तो एक वो एडिट पॉइंट वो भी है आज के लिए। मान लीजिए एनडीए 400 हो गया और बीजेपी 310 पे लटक रहेगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स इसमें हो सकते हैं कि मान लीजिए 370 सीटें एनडीए की आई, लेकिन उसमें बीजेपी 350 है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मार्केट का बहुत सदा हुआ अप्रोच दे रहा था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी आप लक्ष्मण से पूछ रहे थे ना कि हलवाई के पास जाके, आपने बात मजाक में कही होगी, लेकिन मैं आपको इसकी सच घटना बताता हूँ। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करने के लिए मैं लखनऊ गया था। तो एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले
हमने कहा चलो लिंक करते हैं, आखिरी सौदा में ही, तब शो का हमारे नाम कमाई गड्ढा की जगह आखिरी सौदा होता था। तो मैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस गया, वहाँ ताला बंद था, मुझे ताला खुलवा के लिंक करना था वहाँ से। और जब वहीं उससे पास में विधानसभा के सामने भाजपा कार्यालय है, तो वहाँ हलवाई क्या जश्न, वो झंडा बैनर सब इतने बुरी तरह से लगे हुए थे, तो उससे आपको समझ में आ गया था कि कल क्या होने वाला है। और अगले दिन आपने देखा 375 सीटें बीजेपी की आई थी। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। लक्ष्मण ने बीजेपी ऑफिस दिखाया, हाँ, कल ट्विटर पे अपडेट आ रहा था कांग्रेस की तंबू का आना पड़ा था। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इससे अंदाजा तो लग जाता है। आप पार्टी के जश्न को देख कर समझ जाते हैं कि किधर क्या होने वाला है। तो वो देखा था। आप देखते हैं आज की दोनों साइड में किस तरह जश्न बन रहा है, किसका क्या होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, मुझे लगता है कि मार्केट आपका प्ले करेगा इसी पे, इलेक्शन रिजल्ट पे। और दूसरा जो क्रूड है ना, वो तो उसने एडेड हो गया, बोनस टाइप का हो गया कि 77 से नीचे आ गया है और पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है क्रूड नीचे आने से। तो आज तो मतलब मार्केट इसको इंटरेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि बढ़िया 10-11 बजे तक इंतजार करिए, जब थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट्स के रुझान आने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या सोच रहा है इस समय। लेकिन देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का दिन। बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। और हम लोग सुबह ऐसी चर्चा कर रहे थे, कितनी सारी इंपॉर्टेंट सीट्स, कितने सारे इंटरेस्टिंग स्टेट्स, सब पे अलग अलग नजर रही। और सीएनबी साहब वो सारे जो आपके जहन में है ना, कीनली कंटेस्टेड सीट्स वगैरह, वहाँ क्या चल रहा है, फला नाम के साथ डिमका नाम के साथ क्या, सब बताते रहेंगे, दिन भर वो कवरेज कंटिन्यू रहेगा। और ये भाई साहब तो कह रहे थे मैं मैराथन करने जा रहा हूँ। हाँ, कुछ देर बाद ये सीएनबी आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज दोनों है। और आप में से कई बोलेंगे अपन तो सिर्फ पॉलिटिकल एक्सचेंज पे फोकस करेंगे, आज का दिन वो है। तो वो ये भाई साहब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ले कंटिन्यूअस यस सोशल मीडिया कवरेज भी चलेगा। एक एक बारीक विश्लेषण, सीट का विश्लेषण, पार्टी का विश्लेषण, और आगे क्या होने वाला है, टेक अवे। आज तो जो हो गया सो हो गया, यहाँ से आगे क्या होगा उस पर डिटेल बातचीत होगी। लीजिए भाई साहब, स्विच करना नहीं, स्विच मत करिएगा, दोनों खोल लीजिए। दोनों लगा के रखिएगा। अच्छा चलिए, अब आज के स्टॉक्स न्यूज, सीधा सौदा की टीम लाइनअप्स। कल तो काफी हद तक अपन ने एग्जिट पोल रिलेटेड रुझान, वो सेक्टर्स जो की थीम्स उन पे फोकस करा था। फोकस आज भी वहीं रहेगा, पर मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव ले लिया कि जहां पे थोड़ा सा खबरों का तड़का, जो हमेशा मैं मेंशन करता हूं, आज वाले स्टॉक ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। थोड़े बहुत वो रुझानों वाले भी रहेंगे आगे। तो मतलब मूड माहौल कैसा रहेगा वैसा तो खैर सारा मार्केट बिहेव करेगा ही करेगा। इन स्टॉक्स पे आप पैनी नजर रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, इंटरेस्टिंगली कल बाजार बंद होने के बाद इनका एक्सचेंज पे एक अपडेट आया। 6 जून मतलब थर्सडे, परसों बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं मुझे क्या करने की तैयारी हो रही है। ये अपनी बोर्ड बैठक में कह रहे हैं हम फंड रेज करेंगे और शेयर इशुएंस, इक्विटी इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। अब ये मीन्स क्या होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे बाजार को थोड़ा सा इंडिकेशन लगेगा। क्या ये क्यूआईपी इशुएंस है, क्या ये कोई प्रेफरेंशियल इशू है? तो ये सब इफ्स एंड बट्स के आंसर मेरे पास है नहीं। पर इस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट से पहले मेरा मानना है जी एंटरटेनमेंट को अपन ग्रीन लेके चलते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन। पर थोड़ा सा दिक्कतों में कम नहीं, ध्यान रखिएगा। और अपने को परसों के आउटकम के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। दूसरा, अच्छा ये जी एंटरटेनमेंट जो है ना, ठंडा पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। इस साल की हाईज ऑलमोस्ट 300 के थे, 299 का साल का चार्ट आएगा, और ये अब वहां से आधा होके खड़ा हुआ है। और अब फंड रेजिंग की बात हो रही है शेयर इशुएंस के थ्रू। दूसरा, सफायर फूड्स रखिए, इसकी बोर्ड मीट खड़ी है 19 जून को। ये स्टॉक फटते फटते पहुंच गया है 1400-1500 रुपए। हालांकि ये भी ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, 1700 इसके ईयर हाइज हैं, 1400 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। बोर्ड मीट क्यों करी जा रही है? सब डिवीजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। सफायर फूड्स क्या है? वो जो यम ब्रांड है यूएस का, उसकी मेरे ख्याल से इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज। और वो फ्रेंचाइज यम ब्रांड के कौन से हैं? वो KFC, पिज्जा हट, टैको बेल्स वगैरह जो आपको दिखते हैं, वो इन्हीं के ऑपरेशंस हैं। इसको ग्रीन लेके चलो। वैसे पता है, अगर आप
वेस्टर्न इंडिया में हो, मुंबई साइड हो, तो आपको मैकडोनल्ड्स के जलवे नजर आएंगे, ओके। है ना। मैकडोनल्ड्स स्टोर वोर सारा सेटअप बहुत, और सबसे ज़्यादा धंधा लगता है वही करता है। मैं अभी हफ्ते भर गया हुआ था तो मैंने रियलाइज़ किया नॉर्थ गए इंडिया थे? में, मैं लास्ट में तो अमृतसर में था। अमृतसर से मैं पहाड़ गया था, मुझे मैकडोनल्ड्स इक्का दुक्का मिले और KFC और ये सब भरे पड़े। ज़्यादा से उधर। हाँ, और मैकडोनल्ड्स के स्टोर अपने यहाँ जैसे हैं, उसके सामने वो ये तो वेस्ट लाइफ के पास आ गए, वो मेरे ख्याल से नॉर्थ वाले नॉर्थ वाले के ऑपरेशंस हैं भाटिया। वो बहुत ठका था एकदम, हमारे सामने तो एकदम ना मेन्यू में ऑफरिंग्स हैं ना स्टोर के हालात बड़े अच्छे दिख रहे थे, बड़ा थका दिख रहा था मुझे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपन यहाँ पे मैकडोनल्ड्स के जलवे हो सकते हैं, वहाँ पे बाकियों के जलवे ज़्यादा हैं। खैर, सफायर फूड्स को अडाप्ट रखिए। मॉइल तीसरा है, कल भी मेंशन करा था, कल इसलिए मेंशन करा था क्योंकि वीकेंड पर अपडेट आया था, जून से दरें बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिव फिर से रेट हाइक ले रहे हैं मई की रेट हाइक के बाद। उसके बाद कल शाम को दूसरा अपडेट आया, मई की एग्रेसिव रेट हाइक्स के बाद सेल्स के नंबर्स। भाई साहब, उस एग्रेसिव रेट हाइक के बावजूद साल दर साल बिक्री में 41% का जंप, 2.15 लाख टन्स ऑफ मैंगनीज और मई में बेचा था। इससे प्रीवियस रिकॉर्ड 1.83 का था। इस तरह की बिक्री इस तरह के बढ़े हुए प्राइसेस पे आई थी। तो जो ग्लोबल डिमांड सिनेरियो है, सप्लाई सिनेरियो, उस अपॉर्चुनिटीज को बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर रही है मॉइल, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 ग्रीन के साथ शुरुआत। एक बात मैं बताऊं, आपने जो भी साउथ नॉर्थ वाली बात कही ना, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया में ना स्टैंड अलोन बहुत ब्यूटीफुल फूड Outlets जॉइंट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत चार्म नहीं इस तरह के उसका है। पर बाकी बर्गर किंग, KFC सब खड़े हुए थे, धता है। ये MCD वहां ठंडा था, इसी ऑब्जर्वेशन था, मैंने बताऊं। आप जैसे नहीं, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। हम लोग जैसे आपने भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में आपको इंडिविजुअल स्टोर इतने बेहतरीन मिलेंगे और इतने बेहतरीन उसमें फूड आइटम्स हैं कि मुझे लगता है दूसरे वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दिल्ली तो खैर रोड साइड के जलवे हैं। अमृतसर जहाँ बता रहा हूँ वहाँ तो मतलब खाने का एकदम जन्नत है, याद मत दिलाओ। अच्छा चलो फटाफट बताते हैं। 3 स्टॉक एक साथ ही आप मुझे दिखा दीजिए, हमारे लिए तो लाइफ बहुत आसान थी। जैसे ही क्रूड पिटा तो अपने 3 आ गए तुरंत, IOC, BP, HPC, और तीनों में कल बड़ी तेजी थी। 7-7, 8-8% की रैली कल इनमें बनी थी। ये रैली अभी और कंटिन्यू करेगी। कच्चे तेल में नरमी का फ़ायदा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं थे, खास तौर पे डीजल में जहाँ अंडर रिकवरी $5-6 की चल रही थी। हालांकि अब क्रूड गिरने से उतनी अंडर रिकवरी नहीं रहेगी, लेकिन वो क्रिएट तो हो ही गया ना उनका लॉस, तो वो हमको लगता है एक बहुत बड़ा फ़ायदा। और तीसरी बात मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार हमें लगता है कि एनर्जी बास्केट में बहुत बड़े रिफॉर्म्स होंगे, तो उसमें सारी कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होगा और GST कहीं ना कहीं प्ले में आएगा। तो इसलिए IOC, BPC, HPC तीनों को आप अपने रडार पे रखिए। हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है तीनों, और तीनों में बहुत अच्छे हमको लगता है यहाँ से भी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट है। अभी तो उन्होंने सिर्फ वो रिकवर किया है जो उनकी हाल फिलहाल में तगड़ी पिटाई हुई थी, तो अब वो रिकवरी सिर्फ इसमें हुई है। यहाँ से आगे क्या रास्ता बनता देखते हैं। चौथा इसी में जोड़ देता हूँ, चूँकि इसी सेक्टर की कंपनी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसलिए मैंने लिया क्योंकि जितना कैपेक्स ये कंपनियों ने अनाउंस किया, ऑयल कंपनीज ने, उसका मैसिव चंक इनके पास आता है। साथ के साथ ये कुछ और दूसरे बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आने की उम्मीद है। आपको मैं बता दूं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करते हैं ये। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में आते हैं जो किसी और को दिए नहीं जा सकते हैं। तो EIL इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग, और कल ये भी बड़ी एक तेज़ी बना, हालांकि कल तो सब सारे ही चल रहे थे, लेकिन EIL को भी ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता है चौथा स्टॉक मेरा EIL होगा। मुझे नीचे का बदलना पड़ेगा। अब देखो पता है नहीं, सही कर रहा हूँ। मैं सरकारी केपेक्स पे बैट कर रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं EIL की बात कर रहा था। खैर वो है आगे टीम में, अब बदल लूंगा मैं। अगले 3 में आज के बाजार में एक लाल लेके चल रहा हूँ, पर खैर खबरों वालों क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ तो लाल बनता था। कल भी जब बाजार का मूड माहौल बहुत बढ़िया था तो एक स्टॉक था JP एसोसिएट, जयप्रकाश एसोसिएट्स, 4% गिरा था, दिन के लोस पे जाके बंद हुआ। कुछ तो भनक लग गई थी बाजार को, पर अपडेट शाम को आया। एक तगड़ा सेटबैक है फाइनली JP एसोसिएट्स के लिए। NCLT ने जो इंसॉल्वेंसी की गुहार थी, प्ली थी ICICI बैंक, SBI की, वो एडमिट करी है।
भाई इस कंपनी के बुक्स पे 17,700 करोड़ का प्रिंसिपल का उधार है। कुल आउटस्टैंडिंग डेट 29-30 हजार करोड़ की है। 22 देनदार हैं जिनसे डेट ले रखी है। अब ये गए इंसॉल्वेंसी में। इनके साथ दिक्कत पता है शायद ये हो रही है, इन्होंने दालमिया सीमेंट को अपना सीमेंट धंधा बेचा था, आज तक वो ट्रांजैक्शन कंक्लूड ही नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो पेच फंसा हुआ है। जेपी स्वीट को लाल रखते खैर इस अपडेट के बीच। शॉपर स्टॉप इसे इसीलिए कल एक्सचेंज पे अपडेट देखिएगा, प्रमोटर्स रहेजाज और प्रमोटर एंटिटीज के निबलिंग के बहुत सारे अपडेट्स सिर्फ इसीलिए ग्रीन कर दिया। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को ग्रीन इसीलिए करा क्योंकि इसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ईपीसी टेंडर के लिए 440 करोड़ रुपए के। और इसको पढ़ने के बाद पता नहीं मुझे रिकॉल करा था, आपको याद होगा, साउथ ये एलओए है। मेरे ख्याल से L1 के तौर पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं इस न्यूज पे। फिर से वो खबर आई है क्योंकि अब लेटर ऑफ अवार्ड आया, एक्सेप्टेंस आया। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आरवीएनएल सरकारी कंपनी भी है, जलवे हैं इस पॉकेट की खबर भी, इसीलिए ग्रीन कर दिया। 6 हो गए। ओके, पांचवा मेरा जो है हडको, इसको रडार पर रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्ले होती है उसमें सबसे बड़े कामकाज इसी के थ्रू होते हैं। और प्रधानमंत्री ने पिछले बजट में और चुनाव के दौरान ये बात लगातार एम्फसाइज की गई है कि और नए घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। इस नई सरकार में भी और नए बजट में भी उसका अनाउंसमेंट अगेन होगा। तो हडको रडार पर रखिएगा क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए इनके साथ टाई अप करने वाली है। छठवां स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन। कल भी हमने अपनी टीम में डाला था, कल 9% 10% ऊपर गया था। ये डाइवेस्टमेंट का बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि लिस्ट में जल्दी शामिल होगा। तो कंटेनर कॉरपोरेशन को रडार पे रखिए और इसके खरीदार बिल्कुल मतलब एकदम तैयार बैठे होंगे कि इसको आप बेचिए और हम ले सकते हैं। तो 6th स्टॉक कंटेनर कॉरपोरेशन मेरा होगा। ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करेंगे? ना कंटिन्यू। काय का ब्रेक? इतना बड़ा दिन है, कहाँ ब्रेक लेंगे? HDFC बैंक चला, लेकिन अभी चला नहीं। आए लौट के ऊपर। कल 6-7 हजार करोड़ रुपए की कैश में बाइंग वाइंग भी है। होपिंग आज थोड़ा सा मूड वाल बढ़िया रहा तो कंफर्ट है स्टॉक के साथ अभी भी इन भाव पे, इसीलिए मैं इसको मेंशन करता हूँ। रडार पर रखेंगे, पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा बाजार का मूड, माहौल, फ्लोज कैसे रहते हैं दिन के दौरान। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को रडार पर रखिएगा, वो कन्विक्शन बढ़ रहा है स्ट्रीट का भाई। अब कल भी दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। वो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स यही सरकार कंटिन्यू कर रही है, पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो सबसे बड़ा फायदा तो PLI का इसी कंपनी ने उठाया था, मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। EIL और NBCC मेंशन कर रहा था, EIL तो इनके पास चला गया। ये दोनों स्टॉक्स, NBCC भी इसीलिए था क्योंकि अब स्ट्रीट बेट कर रहा है फिर से ये सरकारी कंपनीज के केपेक्स पे, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन स्पेंड्स पे, इसीलिए भी स्टॉक शायद रडार पे। और ये दोनों कंपनीज EIL ये सारी रिफाइनरी से, OMC से, उनसे धंधा बटोरती है। NBCC ज्यादातर सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हों या सरकारी एंटिटीज के हों, ये बटोरती है। इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा था। खैर NBCC अब ग्रीन रख दीजिए, EIL तो ऑलरेडी चर्चा में आ गया है। और लास्ट फिर एक खबर वाला स्टॉक ले लेता हूं। सीमेक नाम की कंपनी ऑफ आइस ट्रेड कर रही है। कल इनकी जो वेसल डिप्लॉयड थी, अपडेट आया सऊदी अरेबिया में, उसका एक्सटेंशन भी हो गया है, प्लस जो चार्टर रेट्स थे उसमें सीमेक SEAMEC उसके चार्टर रेट्स भी बढ़ गए हैं, तो उसको ग्रीन कर देते हैं खबरों वाला स्टॉक के तौर पे। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे हो गए 10 पूरे। ओके, तो नेक्स्ट 4 आपके बचे हैं। हाँ, इंडियन बैंक और JK बैंक, तो सरकारी बैंकों को ध्यान पर रखिएगा। इंडियन बैंक मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है PSU बैंकों में, तो इसको रडार पर जरूर रखिए। कल भी इसमें अच्छी तेज़ी बनी है। तो 2 ये और 2 अडानी ग्रुप के स्टॉक, अडानी इंटरप्राइजर और एनर्जी, क्योंकि अब किसी भी रीजन से हो लेकिन ये पूरा ग्रुप तोड़फोड़ तेज़ी दिखा रहा है। और एनर्जी खास तौर पे रडार पर रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट पावर सेक्टर के जो हो रहे हैं वो इस स्टॉक के थ्रू प्ले होते हुए दिखेंगे। तो 10वां स्टॉक अडानी एनर्जी होगा यहाँ पे। मेरे भी 10 के 10 पूरे वर्मा जी। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिन होगा। हु नोस किस तरह का काउंटिंग के रुझान आने शुरू हों, किस तरह का इवेंचुअल वर्डिक्ट आए। तो ये सब देखते हुए भी फाइनली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके स्टॉक्स पे दाव लगा दीजिएगा, या तो साइड लाइन में बैठ के एंजॉय करिएगा। लेकिन जो स्टॉक्स रडार पे अलग अलग रीजन से, उसको रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। जो 10 आज मैंने चुने थे उसमें ज़्यादातर खबरों वाले रखे आज मैंने।
कल वो अपन ने पॉलिसी कंटिन्यूटी वाले स्टॉक्स की चर्चा करी थी, आज खबरों वाले। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस परसों बोर्ड बैठक फंड रेजिंग पर, और ये कह रहे हैं इक्विटी इशुएंस के जरिए पैसा जुटाएंगे, ग्रीन करा। पिटा हुआ स्टॉक के साल के हाई से आधा हो गया है। सफायर फूड्स ये कह रहे हैं 19 जून को बोर्ड बैठक है और वो बोर्ड उस समय विचार करेगा सब डिवीजन ऑफ शेयर, यानी कि आसान भाषा में स्टॉक स्प्लिट पर, इसीलिए ग्रीन कर दिया। मॉइल कल भी मेंशन कर रहा था, कल मेंशन इसलिए कर रहा था क्योंकि दरें फिर से एग्रेसिवली मई के बाद जून के लिए भी बढ़ा दी थी मैंगनीज ओर की। पर जो मई में एग्रेसिव हाइक्स लिए थे उसके बाद सेल्स के अपडेट्स आए हैं और रिकॉर्ड सेल्स क्लॉक कर दिए इस कंपनी ने। साल दर साल 41% का जंप है बढ़ी हुई दरों पे, इसीलिए ग्रीन करा फिर से। जेपी एसोसिएट्स, ये जो आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई की गुहार थी इंसॉल्वेंसी प्ली, वो एनसीएलटी ने एडमिट कर ली है। कल भी दबा हुआ स्टॉक पिटा हुआ था, आज भी शायद थोड़ा सा ठंडा ही रहे। शॉपर स्टॉप पे प्रमोटर्स की निबलिंग के इंडिकेशंस। आरवीएनएल क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है 440 करोड़ के एक ईपीसी ऑर्डर के लिए। एचडीएफसी बैंक इन फोकस रखा है, कल भी रडार पे था और आज भी। देखते हैं फ्लोज कैसे होंगे, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। हेवी वेट है इस देश का सबसे बड़ा। डिक्सन टेक पॉलिसी कंटिन्यूटी की उम्मीदों पर। सीमेक अपने चार्टर की रीडिप्लॉयमेंट और बढ़े हुए रेट्स के चलते, और एनबीसीसी तरह की सरकारी कंपनीज जो सरकारी केपेक्स पे डिपेंडेंट होती हैं उनको भी ग्रीन कर दिया। 10 हो गए। ओके, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी बीपीएचपी पे ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल टूट गया है और उसका बड़ा फायदा इनको मिलेगा। साथ ही सरकार के बाद बनने के बाद अब इसमें फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस भी रिवाइज होंगे। ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड खासतौर पर डाल रखिए, गवर्नमेंट कैपेक्स के अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आने वाले। हटको आवास योजना के तहत और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगता है सबसे पहला कैंडिडेट होना चाहिए डाइवेस्टमेंट का। इंडियन बैंक और जेके बैंक, दो पीएसयू बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, वहाँ पर रखिएगा। पूरा बास्केट ही खैर इसमें मजबूत है। और अदानी ग्रुप के दो स्टॉक, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी, ये भी आपके रडार पे होने चाहिए।